टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रोमांचक मैच विवादों में उस समय आ गया जब रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी के लिए आ गए। रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर में रिटायर आउट हो गए थे, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स कंटेंट में। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच अगर कोई रहा है तो यह भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच होगा, जो बेंगलुरु में खेला गया। इस मैच में पहले तो भारतीय टीम के 22 रन पर 4 विकेट गिरे, लेकिन 20 ओवरों के बाद स्कोर 212 रन पर 4 था। इसके बाद अफगानिस्तान ने उस स्कोर की बराबरी भी कर ली और फिर सुपर ओवर हुआ। लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि सुपर ओवर भी टाई रहा। मैच का नतीजा निकालने के लिए एक और सुपर ओवर हुआ, जिसमें भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली। लेकिन इसी दूसरे सुपर ओवर के दौरान एक कंट्रोवर्सी रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर हो गई। दरअसल रोहित शर्मा जब दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो हर कोई मैदान पर हैरान रह गया था, क्योंकि रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर नॉन स्ट्राइक से सीधे पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि वे रिटायर आउट हो गए हैं, क्योंकि रिटायर हट खिलाड़ी उस समय होता है जब वह मैच के बीच में चोटिल हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। रनिंग में फ़ायदा उठाने के लिए रोहित शर्मा ने रिंकू को मौका दिया। हालांकि वह सुपर ओवर टाई रहा, लेकिन जब रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए तो कमेंट्री कर रहा हर एक शख्स हैरान था कि शायद उनको नियमों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नियम के तहत रोहित बैटिंग नहीं कर सकते थे। सुपर ओवर के दौरान आकाश चोपड़ा ने कहा था, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मेरी समझ से ये परे है, क्योंकि एक बार जब आप किसी तरह से आउट हो जाते हैं तो सुपर ओवर दोबारा नहीं खेल सकते। शायद मुझे को नियम दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वहीं पोस्ट मैच शो में जियो सिनेमा पर पार्थिव पटेल ने कहा, शायद एम्पायरों से कुछ चूक हुई है, क्योंकि रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो रिटायर आउट हुए थे, ना कि रिटायर हर्ट। वहीं अगर एमसीसी जो क्रिकेट के नियम बनाती है उन नियमों पर नजर डाले तो नियम 25.42 कहता है कि यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, चोट या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से रिटायर हट हो जाता है तो बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता है तो बल्लेबाज को रिटायर नॉट आउट के रूप में दर्ज किया जाएगा। जबकि नियम 25.43 कहता है कि यदि कोई बल्लेबाज 25.42 के अलावा किसी अन्य कारण से रिटायर होता है तो उस बल्लेबाज की पारी केवल विरोधी कप्तान की सहमति से फिर से शुरू की जा सकती है। यदि किसी कारण से उसकी पारी फिर से शुरू नहीं होती है तो बल्लेबाज को रिटायर आउट के रूप में दर्ज किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी टीम के कप्तान इब्राहिम ज़ादरान ने रोहित शर्मा को दूसरे सुपर ओवर में खेलने की अनुमति दी थी। अगर इसका जवाब हाँ तो फिर इसमें कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन अगर रोहित शर्मा को दूसरे सुपर ओवर में विपक्षी टीम के कप्तान से अनुमति नहीं मिली और वे बल्लेबाजों के लिए आए तो इसमें एम्पायरों की बड़ी गलती होगी। तो दोस्तों, रोहित शर्मा को क्या दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करनी चाहिए थी या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।